बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स हैं एक्स और वाई, और दोनों गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर u एंड v, तो इन दोनों रैंडम वेरिएबल से हमने एक नया वेरिएबल अगर डिज़ाइन किया है तो वो जो न्यू वेरिएबल हम डिज़ाइन करते हैं वो भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। इन शॉर्ट हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया u और एक वेरिएबल डिज़ाइन किया v। u जो है x प्लस वाई से बना और v जो है x ओवर x प्लस वाई से बना। तो ये जो दो नए वेरिएबल हमने डिज़ाइन किए हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करते हैं अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं और x और y गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो, यानी अंडर दिस कंडीशन हमने ये प्रूव करना है। अब चूँकि दोनों x और y जो हैं ये इंडिपेंडेंट भी हैं और ये दोनों के दोनों गामा वेरिएट्स भी हैं, ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विद पैरामीटर u एंड v, तो इनका जो इंडिविजुअल पीडीएफ होगा x और y रैंडम वेरिएबल का, x का पीडीएफ जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ये बना और y रैंडम वेरिएबल जो है इसका पीडीएफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में ये बन जाएगा। यहाँ पर u और v जो है ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। अब चूंकि ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हम इन दोनों पीडीएफ से एक नया पीडीएफ जनरेट करेंगे जो कि जॉइंट पीडीएफ कहलाएगा। और ये जॉइंट पीडीएफ जो है ये हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, यानी जो इंडिविजुअल पीडीएफ हैं एक्स और वाई के, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास से जॉइंट पीडीएफ आ जाएगा एक्स और वाई का। तो जो जॉइंट पीडीएफ हमारे पास बनेगा वो ये फॉर्म बनेगी। अब e की पावर ये -x है और e की पावर -y है, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा करके लिख लें तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब हम यहाँ पर पीडीएफ डिज़ाइन करना चाहते हैं पहले मरहले पर u का, और u जो है x प्लस वाई से बना है, तो इसको अब आपने ड्राइव करना है, इसके पीडीएफ को ड्राइव करना है। इसके लिए हमने ये जो u डिज़ाइन किया है इसमें से x बनाया, ये जो y है इसको उठा के आप इस तरफ ले आए तो यहाँ से x की कीमत आ जाएगी u माइनस वाई, इसमें से u बाहर निकाल लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये u आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u कट जाएगा, बाकी आपके पास y बचेगा। अब ये x की पावर है u माइनस 1, तो अगर हम इस x की पावर भी u माइनस 1 लगा दें, इसकी पावर भी u माइनस 1 लगा दें तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। इन शॉर्ट हम इस x की पावर u माइनस 1 की जगह पर अब ये कीमत जो है ये यूज़ करेंगे। दूसरी ख़ास बात ये कि हमने x का वेरिएबल जो है वो चेंज कर दी है इन फॉर्म ऑफ u, तो अब जो लिमिट होगी वो भी फिर चेंज हो जाएगी। अब जो हमारे पास से न्यू लिमिट आएगी वो बनेगी 0 टू u, यानी y की लिमिट तो वही रहेगी, y की लिमिट जो है वो हमारे पास से 0 टू इन्फिनिटी है, बट जो x है उसकी लिमिट अब हमारे पास आ जाएगी 0 टू u, क्योंकि वो वेरिएबल चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ u। तो ये न्यू लिमिट जो है ना ये हमारे पास आ जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो हमने u x प्लस वाई से ये x से डिज़ाइन किया है u माइनस वाई, ये x की कीमत जो है जब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ x की कीमत u माइनस वाई रखने से ये फॉर्म हमारे पास आएगी, ये माइनस वाई इस प्लस वाई से कट जाएगा तो बाकी e की पावर माइनस u बचेगा जो कि ये लिखा हुआ है। अब हमने इसको शो करना है कि ये जो पीडीएफ है
इसको हम इन टर्म्स ऑफ यू कन्वर्ट करेंगे और जो ये इन टर्म ऑफ यू कन्वर्ट होगा तो ये एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो कर रहा होगा। तो अब इसके लिए हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है। तो जो हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है इसको हमने एज इट इज़ बाहर शिफ्ट कर लिया और ये y जो है ना इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, y ओवर u जो है इससे अब हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डिज़ाइन करनी है। तो ये y ओवर u जो है इसको मैंने लेट किया कि ये t के इक्वल है। तो ये u जो है ये इस t से मल्टीप्लाई करेगा, ये फॉर्म आ गई। इसका डेरिवेटिव ले लें तो dy इज़ इक्वल टू u dt। अब यहाँ पर अगर आप y की जगह पर ज़ीरो रखें, y की जगह ज़ीरो रखने से t की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, और y की जगह पर अगर आप u रखेंगे तो फिर t की वैल्यू आएगी 1। यहाँ u रखने से, ये वाली लिमिट यहाँ रखने से u ओवर u 1, तो ये t की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर रखें ज़ीरो और यहाँ पर 1, और y ओवर u की जगह पर आप रखें t, तो आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब यहाँ से u की जो पावर है v-1 इसे आपने बाहर निकालना है। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो ये इस पावर के साथ जो है ये अटैच होगी, यानी u की पावर u-1 और यहाँ से भी u की पावर v-1, ये दोनों इकट्ठी होंगे तो ये आएगा u की पावर u प्लस v-2। अब दूसरा ये u पड़ा हुआ है जो कि हमने dy की कीमत से निकाला। ये जो dy है ये इसकी कीमत है u dt। तो ये जो u है जब ये भी इसके साथ अटैच होगा तो ये जो u की पावर u प्लस v-2 पड़ी हुई है इसके साथ इसकी पावर 1 प्लस होगी। तो इसकी पावर 1 प्लस होने से ये आ जाएगी u की पावर u प्लस v-1, क्योंकि ये वाला -1 और ये वाला -1 ये -2 है, एक इसकी पावर +1 के साथ ये कम होगा तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बिल्डअप हुई है ये हमारा बीटा फंक्शन है। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये मैंने नीचे हवाला दिया हुआ है। अगर आपका वेरिएबल x जो है वो 0 to 1 लिमिट पे काम करे और x की पावर n-1 और 1 माइनस x की पावर n-1 dx है, तो इसको हम बीटा फंक्शन की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो बीटा है फंक्शन है इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये m का गामा n का गामा ओवर m प्लस n का गामा इसके इक्वल है। तो अगर हम इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म हमारे पास आएगी। फिर इसको आप खोल दें, इसको अगर आप खोलेंगे यानी ये वाली टर्म जो है ये बाहर शिफ्ट कर ली और फिर इसे आपने खोल दिया, इसको खोला तो इसको खोलने से हमारे पास ये आ गया u का गामा, v का गामा और u प्लस v का गामा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो बाकी आपके पास आएगा 1 ओवर u प्लस v का गामा। तो यहाँ पर जो फॉर्म बनी हुई है e की पावर u की पावर u प्लस v-1। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फिर से एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन ही बिल्डअप हो गया है, यानी ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है इन फॉर्म ऑफ पैरामीटर u प्लस v, यानी ये u प्लस v जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। तो यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे कि जो नया वेरिएबल हमने डिज़ाइन किया है u इज़ इक्वल टू x प्लस वाई, ये एक नया गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल होगा, यानी ये भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा विद पैरामीटर u एंड v। अब हम दूसरी जो प्रॉपर्टी है या दूसरा थ्योरम जो है वो प्रूव करते हैं। अब दूसरा हमने ये शो करना है कि जो ये वाला वेरिएबल हमने v बनाया है ये भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए जो हमारे पास जनरल PDF है वो ये बन जाएगा। अब ये जो x और y की वैल्यूज़ हैं इनको हमने
पोलर फॉर्म में लेट किया, x इज इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने x और y की कीमतें लेट कर ली। तो अब हमने जब दो नए वेरिएबल डिज़ाइन किए हैं तो इस वजह से हमें इनको सॉल्व करने के लिए फर्दर एक जैकोबियन चाहिए, जिसे हम जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो हम इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। dx ओवर dr या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ओवर पार्शियल r, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ओवर पार्शियल r। इसी तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा से। अब ये कीमतें जो हैं ये आपने इसमें से निकालनी, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r, फिर आप इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इससे आपके पास ये वाली कीमतें जो हैं ये आ जाएंगी। फिर इनको आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे ज़रब देंगे, इसके रिजल्ट को इससे ज़रब देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा जे जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपका जो वेरिएबल x और y था वो थे कार्टियन फॉर्म के अंदर। अब आपने उनकी लिमिट्स को चेंज करना है, ज़ाहिर है उनसे आपने दो नए वेरिएबल जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल न्यू आपने डिज़ाइन किए हैं वो इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा है। तो अगर x और y की रेंज 0 टू इन्फिनिटी थी तो अब r और थीटा की रेंज क्या होगी? तो r की रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी होगी, बट थीटा की रेंज जो है ना वो 0 टू π/2 होगी। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पर 0 रख के देखें, तो 0 और इन्फिनिटी रख के देखें तो आपको थीटा की जो लिमिट है वो मिल जाएगी। x की जगह पर आपने वैल्यू रखनी है इन्फिनिटी, और फिर x की जगह पर और y की जगह पर आप 0 रखें, तो ये लिमिट्स जो है ना एंगल की आपको मिल जाएंगी। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये जो जैकोबियन वाला हिस्सा है। तो आपने पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लिया, dx ओवर dr की वैल्यू आपने निकाली इसमें से, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। dy ओवर dr या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू r, तो इससे आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये फॉर्म हमारे पास आएगी। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये फॉर्म आ जाएगी। इसको इससे ज़रब दी, फिर इसको इससे ज़रब दी, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर साथ में माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो इस वजह से ये बीच में आ जाएगा प्लस, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसमें से अब आपने 2r साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना ये कॉमन निकाल लिया। 2r साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकला, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होगा 1। अब ये जो 2 है इसको साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अलग करके आप इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये आपका जैकोबियन निकला है जी। तो अब dx और dy की जगह पर हम लिखेंगे जैकोबियन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r और डेरिवेटिव ऑफ थीटा, यानी dr और d थीटा। तो अब यहाँ पर आपने ये जैकोबियन की कीमत रखी, ये dx और dy की कीमत होगी। अब आपने जो वेरिएबल डिज़ाइन किया था v, उसको सॉल्व करना है। तो ये x की जगह पर आपने ये r cos स्क्वायर थीटा रखा, y की जगह पर r sin स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर कीमतें रखेंगे तो r कॉमन निकल आएगा, ये 1 होगा, ये r इससे कटेगा, तो इस सारे का रिजल्ट जो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें कीमतें पुटअप कर सकते हैं। तो कीमतें जब आपने रखनी हैं तो x की जगह पर आपने r cos स्क्वायर थीटा रखा और y की जगह पर r साइन स्क्वायर थीटा रखा, और dx और dy की जगह पर dr cos थीटा साइन थीटा dr और d थीटा रख दिया। लिमिट आपने चेंज कर ली, r की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और थीटा की लिमिट 0 टू π/2 है। तो अब हमने इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करना है।
इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप ज़रा नोटिस करें कि ये r की पावर आएगा u-1 और यहाँ से r की पावर v-1, तो ये सारा जो है ये कन्वर्ट होगा r की पावर u प्लस v-2 में। तो एक r आपको ये साइड पे अलग से मिल रहा है, ये भी इसके साथ अटैच होगा, तो इसकी जो पावर -2 थी वो एक कम होके r की पावर u प्लस v-1 रह जाएगी। ये जो -1 और ये -1 है, इनमें से एक जो है इसकी पावर +1 से कटेगा, तो बाकी r की पावर u, r की पावर v, u प्लस v-1 जो है ये बाहर आ जाएगी। और ये 2 जो है ये भी आपने बाहर शिफ्ट कर लिया, u का गामा और v का गामा ये भी आपने बाहर शिफ्ट कर लिया। 0 to π/2 ये हमारे पास थीटा की लिमिट है, वेरिएबल थीटा की। तो अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये जो कॉज थीटा है, जब ये यहाँ पर अटैच होगा तो ये आप देखें कि कॉज स्क्वायर की पावर है u-1, तो इसकी पावर को अगर हम इसके साथ अटैच करेंगे तो ये आएगा कॉज की पावर 2u-2, तो ये बाहर से कॉज की पावर +1 अटैच होगी, तो फिर आपके पास कॉज की पावर जो है वो खुलेगी 2u-1। इसी तरह ये साइन की पावर है 2v, साइन की जो फुल पावर होगी, ये जो स्क्वायर है ना ये इसके साथ अटैच होगा, साइन की पावर आएगी 2v-2 और बाहर से ये साइन की पावर 1 इसके साथ अटैच होगी, तो इससे ये साइन की पावर आ जाएगी 2v-1। यहाँ से जो -2 है और इधर से +1 ये एक कम हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपने इससे बीटा फंक्शन के अंदर लेके जाना है। तो इसके लिए हमने लेट किया कि जो कॉज स्क्वायर थीटा है ना ये t है। लेट्स सी कि कॉज स्क्वायर थीटा t है, इसका डेरिवेटिव ले लें, तो ये -2 कॉज थीटा साइन थीटा d थीटा ये होगा dt। अभी यहाँ से हम कीमत जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू t है तो साइन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप ये t रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस टी। अब कॉस स्क्वायर थीटा t है तो कॉस थीटा होगा √t, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टी है तो साइन थीटा होगा 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट बन गया, ऐसे ही साइन की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी का स्क्वायर रूट। अब ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा की जगह पर हम ये t का √, और 1 माइनस टी का √, रख सकते हैं। d थीटा की जगह पर अब हमने कीमत जो शिफ्ट करनी है वो ये है, क्योंकि जो हमारे पास d थीटा है यहाँ से -2 कॉस थीटा साइन थीटा इसके नीचे शिफ्ट होगा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये कॉस थीटा की जगह पर हमने लिखा √t, साइन थीटा की जगह पर लिखा 1 माइनस टी का √, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब ये सारी कीमतें जो हैं ये आपने यहाँ पर रखनी है, इसके साथ ये जो माइनस है ये यहाँ पर भी आ रहा है। दूसरी ख़ास बात ये कि अब हमने लिमिट भी चेंज करनी है। जाहिर है पहले हमारा वेरिएबल जो था वो था थीटा, अब हमारा वेरिएबल है t। तो अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 0 रखें, ये 0 यहाँ पर रखें, तो इससे जो t की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1। और अगर आप यहाँ पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 का स्क्वायर, तो cos π/2 होगा 0, 0 का स्क्वायर 0। अगर आपने थीटा की जगह पर π/2 रखा तो फिर आपके पास t की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब है कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 1 और इधर लिखेंगे 0। तो ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी वो ये वाली है। आप नोटिस करें कि आपने जो कीमतें इसमें रखी हैं, ये जो कॉज थीटा की कीमत है
ये कोज थीटा की कीमत आपने जो निकाली थी, ये अंडर रूट टी, ये कीमत जब यहाँ पर रखेंगे तो ये अंडर रूट टी जो है इसको हम लिखेंगे टी की पावर 1/2। तो वो टी की पावर 1/2 इसके साथ सॉल्व होगा, ये 2 कट जाएगा तो u माइनस 1/2 आएगा, ये बन जाएगा। इसी तरह जब साइन थीटा की जगह पर हम ये कीमत रखेंगे 1 माइनस टी का अंडर रूट, तो ये अंडर रूट जो है इस पावर के साथ जब सॉल्व होगा तो ये 1 माइनस टी की पावर v माइनस 1/2 में चला जाएगा। अब जो d थीटा है इसकी कीमत हमने ये रख दी, इसको अब हमने सॉल्व करना है। ये वाला माइनस ये जो 2 है ये इस 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये है कि ये जो अंडर रूट टी की वैल्यू है ये जब ऊपर जाएगी तो इसने अब सॉल्व होना है। ये अंडर रूट टी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे और ये 1 माइनस टी की जो कीमत है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें ये जो अंडर रूट टी की कीमत है, अंडर रूट टी जो है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर होगी -1/2, यानी टी की पावर -1/2। वो -1/2 इस -1/2 के साथ अटैच होके तो पूरा 1 बना देगा, यानी टी की कीमत u माइनस 1 होगी। इसी तरह ये जो टी की कीमत है 1 माइनस टी की पावर 1/2, ये ऊपर जब जाएगी तो ये 1 माइनस टी की जो पावर ये वाली 1/2 है इसके साथ -1/2 अटैच होगा तो ये -1/2 और इसकी पावर ऊपर जाके -1/2, तो ये भी 1 बना देगा। इसके अलावा जो r की पावर है ये आपने बाहर शिफ्ट कर ली, e की पावर r ऑलरेडी बाहर है, ये वाली कीमत भी आपने बाहर शिफ्ट कर ली। अब ये नोटिस करें कि यहाँ लिमिट है 1 से लेके 0 और यहाँ माइनस पड़ा हुआ है। अगर हम इसकी लिमिट को चेंज कर दें तो ये माइनस जो है ना ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इसकी लिमिट अगर आप 0 to 1 लिख दें तो फिर ये वाला जो माइनस है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ये चीज़ जो है ये बीटा फंक्शन से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर अगर हम ये बीटा फंक्शन रख दें, क्योंकि ये वाली जो ये वाली वैल्यू है ये बीटा u v के इक्वल है। तो मज़ीद देखें कि जो बीटा u v है ये u का गामा v का गामा ओवर u प्लस v का गामा इसके इक्वल है। इसको इससे ज़रब देना है, इसको इससे ज़रब देने से हमारे पास से इसकी जो कीमत है वो ये आ जाएगी। अब हमने किया क्या है कि इसकी जगह पर ये कीमत जो है ये हमने शिफ्ट कर दी, ये फॉर्म हमारे पास आ गई, यानी इसकी जगह पर ये कीमत निकाली और कीमत रखने से ये शेप हमारे पास बनेगी। अब जो ये वाला है इसको भी हम बीटा की फॉर्म में ही लिख सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें, ये वाला जो बीटा u v है इसको इसके साथ जोड़ लें 1 ओवर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास पूरा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF आ रहा है। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर गैमा वेरिएट जो है ये फिर से बन जाएगा। दूसरी ख़ास बात ये कि जो t हमने डिज़ाइन किया था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बीटा वेरिएट को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, ये बीटा वेरिएट को भी फॉलो कर रहा है, यानी इससे हमने बीटा वेरिएट भी डिज़ाइन किया है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।